हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है ईएमआरएस की हॉस्टल वार्डन की, जो आपका दिसंबर में पेपर होने वाला है। इसकी परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी। और आज आपका जो पेपर है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 2023 दिसंबर में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका आज सबसे पहले जो पेपर है वो होगा, उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट होंगे। तो आपका जो 2023 में दिसंबर में पेपर हुआ था वो आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसका सिलेबस देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें 4 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस है, जो आपके 10 नंबर की आएगी और इसमें 10 ही मार्क्स के होंगे। दूसरा है आपका रीजनिंग। रीजनिंग आपकी 15 नंबर की है। अगला आपका जो पार्ट है वो है कंप्यूटर से संबंधित आईसीटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी। ये भी, इसके भी आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। अगला है आपका मैथ। वो आपका 30 नंबर का आएगा और 30 ही मार्क्स होंगे। और आपका लास्ट जो पार्ट है, पार्ट 5, उसमें आपका 30 नंबर का आएगा। इसमें आपकी जनरल इंग्लिश, हिंदी और आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी वो आएगी आपकी। और रीजनल जो आपकी लैंग्वेज है वो कौन सी है? बंगाली, डोंगरी, इंग्लिश, ये सब आपकी हैं। जो भी आपकी होगी आपके राज्य की, वो आपको यहाँ 30 नंबर में करनी पड़ेगी। ये आपका हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2023, जो आपका 17 दिसंबर 2023 को हुआ था, वो आपका पेपर है ये। व्याख्या सहित हर प्रश्न पत्र। तो सबसे पहले जो इसका जो पहला पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो पहले जो पहला कथन है वो है आपका, पहला कथन है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टमों में से एक है। दूसरा कथन है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और 2014-15 से रियल टाइम में डाटा एकत्र कर रहा है। और तीसरा जो कथन है वो है आपका, इंफॉर्मेशन का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन को इष्टतम बनाने और अनेक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को लागू करने तथा प्रगति का आकलन करने में किया जाता है। तो कौन सा कथन इसमें सही है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इसमें ये आपका तीसरा और पहला कथन सही है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टमों में से एक है। और तीसरा है कि इंफॉर्मेशन का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन को इष्टतम बनाने और अनेक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने की प्रगति के आकलन में किया जाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजट बनाना, उपलब्धियां और डाटा हैंडलिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? तो वो आपका समग्र शिक्षा के अंतर्गत आता है। प्रणाली समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक डाटा डलिंग प्रणाली है। प्रबंधन का अर्थ है परियोजना मूल्यांकन, बजटिंग, उपलब्धियां और डेटा प्रबंधन। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन का प्रबंधन और निगरानी के लिए विकसित एक प्रणाली है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? ऑप्शन है सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो जो अधातु है वो आपकी सल्फर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और सल्फर का जो परमाणु संख्या होती है वो 16 होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान संख्या में सीटें प्रदान की जाएंगी। दूसरा है, और दूसरा है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई हैं। तो इसमें कथन कौन सा सही है? तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान संख्या में सीटें प्रदान की गई। ये गलत कथन है। समान सीटें
प्रत्येक राज्य को नहीं दी गई हैं। और दूसरा है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई हैं। ये आपका सही है। तो इसमें आपका एक गलत होगा, दूसरा सही होगा। वो आपके कौन से ऑप्शन में है? तो वो आपका ऑप्शन सही होगा बी। एक गलत है किंतु दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। राज्यसभा में सीटें राज्यसभा में सीटों आवंटन राज्यों की सापेक्ष जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, जैसा कि संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णित है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि हैं। तो आपका इसमें कथन एक गलत होगा और दूसरा आपका कथन सही होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों का रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है? ऑप्शन है अपवाद का सिद्धांत, अपीली न्यायिक प्रणाली, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा। तो राइट ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, ज्यूडिशियल रिव्यू। ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के रूप में जानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई कानून संविधान के बुनियादी ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव, विपिन रावत, राहुल बजाज और एसपी बाला सुब्रमण्यम। तो राइट ऑप्शन है इसमें ए, मुलायम सिंह यादव को 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। इनके अलावा 5 और लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कौन कौन है? तो वो हैं आपके, वो हैं आपके बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवासन बर्दन। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेतक में 2015-16 की तुलना में 2019-21 के सर्वेक्षण के परिणामों में वृद्धि दर्शाई गई है? ऑप्शन है 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों में, 5 वर्ष से कम आयु के अविकसित बच्चों में और 5 वर्ष से कम आयु के अधिक वजन वाले बच्चों में और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो सी सही है। 5 वर्ष से कम आयु के अधिक वजन वाले बच्चों में सर्वेक्षण स्वास्थ्य संकेतक में सर्वेक्षण के परिणाम में वृद्धि दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तूफान, सुनामी, प्रचंड तूफान, चक्रवात। तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा सुनामी। जापानी भाषा में हम तूफान को सुनामी के नाम से जानते हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का है, जिसमें TSU का अर्थ होता है समुद्र तट और नामी का अर्थ होता है लहरें। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मई से 3 जून 2023 के बीच आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते? ये आपका जब ये पेपर हुआ था तब 2023 में, तो करंट का क्वेश्चन था, ये करंट का प्रश्न है आपका। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका डी रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 2023 में जो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो स्वर्ण पदक जीता वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन से G20 देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, रूस, भारत, कनाडा। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, ये दोनों आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा
वो है आपका राइट ऑप्शन। उस टाइम था इसमें जो वो भारत था 2023 में। तो जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक में जो सबसे टॉप पर रहा तो वो भारत रहा सी इन देशों में। और भारत का जो स्थान रहा वो 8वें नंबर पर रहा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब है आपका पार्ट सेकंड। ये आपके जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन हो गए। अब है आपका पार्ट सेकंड रीजनिंग का। तो इसमें जो रीजनिंग में जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप पेपर देख लीजिए। एक आदमी अपने कार्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वहाँ से वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूर व किस दिशा में है? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो है आपका, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर। तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक बार देख लीजिए और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इसकी पीडीएफ से। ये आपके बैन आरेख का है, ये पजल का क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग में आपके जितने भी सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए उन सबसे ज़्यादा आपके एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 15 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के। ये आपके 15 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन वाला है। हर टॉपिक से आपके जितने भी रीजनिंग में टॉपिक दिए गए हैं सबसे एक एक दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप रीजनिंग की ये सॉल्यूशन रीजनिंग और मैथ का आप पीडीएफ से कर सकते हैं। आपके कथन वाले, सीट अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, पजल वाले, सब आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका जो पार्ट थर्ड है वो है आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी का ज्ञान। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो है, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है आईसीटी में पार्ट थर्ड में, तो वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरबॉक्स, फॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, गूगल क्रोम। राइट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है वेब ब्राउज़र का उदाहरण। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, यह डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी को एक्सेस करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश एमएस विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? तो वो आपका ए है, ऑप्शन सही होगा, वो आपका ए ऑप्शन सही है। कंट्रोल प्लस कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुल परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकी और ग्राफी विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? ऑप्शन है इसमें आपके एडोब प्रीमियर, एडोब एक्रोबैट, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका सी, वो है आपका डी, एमएस एक्सेल। एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने, डेटा संचित करने और बुनियादी सांख्यिकी व ग्राफी विश्लेषण करने के लिए एमएस एक्सेल सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो होगा वो होगा डॉट जेपीजी। जेपीजी का पूर्ण रूप है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप
और यह छवियों को सुरक्षित करने के लिए एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रारूप है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? तो वो आपका MS विंडोज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। यह कंप्यूटर के संसाधनों जैसे मेमोरी, प्रोसेसर और स्टोरेज को प्रतिबंधित करता है। MS विंडोज एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। डी ऑप्शन करेक्ट है। जिसका अर्थ है यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि बिजली चले जाने पर भी इसमें स्टोर किया गया डेटा नष्ट नहीं होता। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक बायोस जैसे निर्देश स्टोर होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है। इसमें ऑप्शन है आपके एडवेयर, ट्रोजन, स्पाईवेयर, स्पैम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो है ट्रोजन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ट्रोजन एक ऐसा मालवेयर है जो खुद को सामान्य और उपयोगी ऐप के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इंस्टॉल होते ही डिवाइस पर नियंत्रण कर लेता है। यह व्यक्तिगत डेटा चुराना, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना और अन्य हानिकारक गतिविधियां कर सकता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, माइक, स्कैनर और लाइट पेन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है प्लॉटर नहीं है इनपुट डिवाइस। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, न कि इनपुट डिवाइस, और लाइट पेन कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में काम करते हैं, जबकि प्लॉटर कंप्यूटर से डेटा लेकर उसे कागज पर रेखाचित्र के रूप में प्रिंट करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है याहू, एक्सेस, गूगल और बिंग। तो या एक्सेस नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट, और गूगल, याहू और बिंग ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटरों में डीवीडी का पूरा नाम है, तो डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसे डेटा, वीडियो और ऑडियो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह हाई क्वालिटी स्टोरेज माध्यम है और सीडी से ज़्यादा क्षमता रखता है। यह फिल्म, सॉफ्टवेयर और बैकअप फाइल्स के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ एंड हाइजीन इन अ बोर्डिंग हाउस विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? ऑप्शन है MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, एडोब एक्रोबेट, MS एक्सेस। राइट ऑप्शन है MS पावर पॉइंट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इंटरलिंक्स, अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शन है MS एक्सेस, MS वर्ड, एडोब प्रीमियर, टैली। राइट ऑप्शन है बी MS वर्ड। MS वर्ड सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट आसानी से फॉर्मेट किया जा सकता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और पैराग्राफ सेटिंग तैयार करना। एक्सेस, एडोब प्रीमियर और टैली इस काम के लिए सही नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है? तो राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है और जो विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है और डेटा पैक को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता तय करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती? ऑप्शन है अनेक अंकों वाली ईमेल आईडी, अनेक अनेक अंडरस्कोर वाली ईमेल आईडी, अनेक @ वाली ईमेल आईडी, और अगली है आपकी अनेक डॉट्स वाली ईमेल आईडी। तो राइट ऑप्शन है इसमें वो है आपका अनेक @ वाली ईमेल आईडी नहीं हो सकती। ये एक वैध ईमेल आईडी में नहीं, यह एक वैध ईमेल आईडी में एक ही @ हो सकता है, क्योंकि यह ईमेल के स्थानीय हिस्से को डोमेन वाले हिस्से में अलग करता है। इसीलिए अनेक अनेक @ वाली ईमेल आईडी वैध नहीं हो सकती। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क है? तो आपके ऑप्शन है, पहला है लैन, बैन, पैन और वैन। राइट ऑप्शन होगा ए, लैन। राइट ऑप्शन है आपका ए, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ए ऑप्शन आपका सही है, लैन। कंप्यूटर लैब में प्रिंटर और अन्य हार्डवेयर साझा करने के लिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क सबसे उपयुक्त है। इसमें स्विच और वायर केबल के माध्यम से कई कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। लैन समिति क्षेत्र में कार्य करता है, जबकि मैन और वैन बड़े क्षेत्र के लिए और पैन व्यक्तिगत डिवाइस के लिए उपयोग होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है? ए है कहीं से और हर जगह से रियल टाइम अभिगम्यता, और दूसरा है विभिन्न सहयोगी द्वारा उन्नत सहयोग, तीसरा है इंटरनेट कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं, चौथा है बैकअप और डेटा को पुनः स्थापित करना आसान है। तो इसमें कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है? तो वो सी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है। ये आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। और क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ है कि इसे कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से रियल टाइम एक्सेस किया जा सकता है। विभिन्न सहयोगी आसानी से मिलकर काम कर सकते हैं तथा डेटा का बैकअप और रीस्टोर आसान है, लेकिन यह इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल की कंप्यूटर भाषा में एआई का लोकप्रिय पूरा नाम क्या है? तो एआई का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह तकनीकी कंप्यूटर और मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमान सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विविध ढांचा उपलब्ध कराता है? ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता, गवर्नेंस अधिनियम, अगला ऑप्शन है आईटी अधिनियम 2008 और आईटी अधिनियम 2000। राइट ऑप्शन है डी, आईटी अधिनियम 2000। भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विविध ढांचा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 प्रदान करता है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर करता है। यह अधिनियम और साइबर अपराध से संबंधित मामलों को संबोधित करता है, जिसमें ई गवर्नेंस पहलों को लागू करने में मदद मिलती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? मैकेफी, नॉर्टन, कैस्परस्काई, टैली। राइट ऑप्शन है टैली। टैली एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि मैकेफी, नॉर्टन और कैस्परस्काई ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एक ब्रांड हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए के अनुसार स्टोरेज क्षमता के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले आपका
KB होता है, फिर आपका MB होता है, फिर आपका GB होता है, फिर आपका TB होता है, ऐसे आपके चलते हैं। तो आपका B ऑप्शन करेक्ट होगा। और सबसे छोटी इकाई किलोबाइट यानी KB है, उसके बाद मेगाबाइट, फिर GB, फिर TB, ऐसे होते हैं टेराबाइट। तो आपका B ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका पार्ट हो गया, पार्ट थर्ड आपका हो गया। अब जो पार्ट है वो है पार्ट फोर्थ। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, पार्ट फोर्थ में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है वो है, बालक श्रम अधिनियम 1986 कतिपय रोजगारों में ही बालकों के नियोजन को प्रसिद्ध करता है। कथन ए है ये। दूसरा कथन है बी, अधिनियम के अंतर्गत ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराजों से संबंधित व्यवसाय बालकों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा तो कौन सा होगा? इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों सही हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। बालक श्रम अधिनियम 1986 कतिपय रोजगारों में ही बालकों के नियोजन को प्रसिद्ध करता है और अधिनियम के अंतर्गत ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप और गैराजों से संबंधित व्यवसाय बालकों के लिए प्रसिद्ध है। तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोक्सो, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो एक्ट नियमावली 2020 के अंतर्गत विशेष शिक्षक कौन है? पहला ऑप्शन है, दिव्यांग बालकों से वार्तालाप करने में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति। दूसरा है, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत विचारण के लिए विशेष न्यायालय में संपर्क अधिकारी। तीसरा है, बाल कल्याण समिति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति। और चौथा है, यौन शिक्षा संबंधी विशेष प्रशिक्षु। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका ए। ए ऑप्शन करेक्ट है। दिव्यांग बालकों से वार्तालाप करने में प्रशिक्षित कोई भी व्यक्ति। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन सही है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो नियमावली 2020 की धारा 2D के अंतर्गत दिव्यांग बालकों से वार्तालाप करने में प्रशिक्षित कोई भी व्यक्ति विशेष शिक्षक होगा। यह विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालतों में मुकदमों के दौरान संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो पहला है, पॉक्सो अधिनियम में लैंगिक अपराध प्रवेशन लैंगिक हमले तक सीमित नहीं है। दूसरा है, पॉक्सो अधिनियम प्रत्येक बालक को सुने जाने का अधिकार देता है। तीसरा है, पॉक्सो अधिनियम एक विशेष कानून है। और चौथा है, पॉक्सो अधिनियम लिंग तटस्थ नहीं है। तो इसमें जो गलत कथन है वो डी है। डी कथन आपका गलत है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में लैंगिक अपराध प्रवेशन लैंगिक हमले तक सीमित नहीं है। पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रत्येक बालक को सुने जाने का अधिकार देता है। पॉक्सो अधिनियम एक विशेष कानून है जो बच्चों को 18 वर्ष से कम को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। धारा 2D के अनुसार यह लिंग तटस्थ है, अर्थात पीड़ित बच्चा लड़का या लड़की दोनों हो सकता है। डी ऑप्शन आपका इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दंड विधि अधिनियम 2013 के भारतीय दंड संहिता में संशोधन किए हैं। दूसरा है, इसने व्यक्ति का दुर्व्यापार अपराध को इस अर्थ तक संशोधित किया है कि पीड़ित की सहमति से हुए दुर्व्यापार को अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसमें आपका कौन से कथन सही है? तो इसमें आपका ए सही है कथन, लेकिन आपका बी गलत है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी। ए सही है लेकिन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किसके गठन का उपबंध करता है? ऑप्शन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और डी है आपका बाल न्यायालयों द्वारा। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका
सी ऑप्शन आपका सही है। ए, बी और डी, सी नहीं करता। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संरचना करती है, जबकि धारा 17 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की और बाल न्यायालयों का भी गठन किया गया, ताकि बाल अधिकारों के उल्लंघन और शोषण से संबंधित मामलों शीघ्र सुनवाई हो सके। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2003 को निम्नलिखित में से किसके अंदर प्रतिज्ञा के अनुरूप घोषित किया गया था? समग्र शिक्षा अभियान, सतत विकास लक्ष्य, टीच इंडिया मिशन और नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस। राइट ऑप्शन है नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस प्रतिज्ञा के अनुरूप घोषित किया गया। राष्ट्रीय बाल चार्टर 2003 को 9 फरवरी 2004 को अपनाया गया। यह बच्चों के अधिकार को मजबूत करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में मृत्यु दर निम्नलिखित में से किस संकेतकों के लिए सर्वाधिक थी? तो ये आपकी 5 वर्ष से कम मृत्यु दर पर। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सर्वाधिक थी। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में यह दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 35 से घटकर 32 रह गई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या था? 935, 931, 940 और 927। तो राइट ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं दिया है। आयोग ने इसमें कोई आंसर नहीं माना है और आंसर इसका दिया है राष्ट्रीय, आंसर में इसके लिखा है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2019-21 की नवीनतम 5वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 1020 थी। 1020 कहीं ऑप्शन में है नहीं और ग्रामीण लिंगानुपात 1037 और शहरी लिंगानुपात 985 था। तो आयोग द्वारा सभी विकल्पों को सही माना गया था, तो सबको 1 नंबर दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह कानून आरंभिक और माध्यमिक स्तर के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। दूसरा है अधिनियम में आरंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 6 तक की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया। और तीसरा है ये इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया गया। तो इसमें जो कथन सही है वो आपका सी सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के तक के आयु वर्ग को शामिल किया गया। केवल सी ऑप्शन आपका सही है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक जिला न्यायालय में बाल विवाह को रद्द कराने की याचिका किसके द्वारा दायर की जा सकती है? पहला ऑप्शन है किसी भी सामाजिक रूप से सजग व्यक्ति द्वारा जिसे इस संविदा के एक बाल विवाह होने की जानकारी हो। दूसरा ऑप्शन है विवाह के किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा जो विवाह के समय बालक था। तीसरा है उस क्षेत्र के थाना अधिकारी SHO द्वारा जहां बाल विवाह संपन्न हुआ हो। चौथा है केवल अवयस्क महिला द्वारा जो विवाह में एक संविदाकारी पक्षकार है। तो राइट ऑप्शन है बी, विवाह के किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा जो विवाह के समय बालक था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता हेतु जो निर्देश है वो पहला निर्देश है कठपुतली शो, नुक्कड़ नाटक, रैलियां और सेमिनार जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। दूसरा है बालिकाओं को बाल विवाह की बुराई से बचाने के लिए लघु फिल्में बनाई जाती हैं और उनका उपयोग संबंधित विभागों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला आपका पार्ट 5 है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है छात्रावासों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? माता पिता को राहत प्रदान करना, कमजोर वर्गों पर ध्यान देना, शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों को अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना। राइट ऑप्शन है छात्रों को अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट है छात्रावास प्रशासन को कैसे सुधारा जा सकता है। ऑप्शन है प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा, और दूसरा है छात्रावास के छात्रों से नियमित फीडबैक प्राप्त करके और उन्हें निर्णय लेने में शामिल करके। कैसे इनके प्रशासन को, छात्रावास प्रशासन को सुधारा जा सकता है। अगला ऑप्शन है अनुशासन समितियों द्वारा और उपयुक्त धनराशि प्रदान करके। राइट ऑप्शन है बी, छात्रावास के छात्रों से नियमित फीडबैक प्राप्त करके और उन्हें निर्णय लेने में शामिल करके छात्रावास प्रशासन को सुधारा जा सकता है। छात्रावास प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए छात्रों की भागीदारी और उनके अनुभवों को समझना महत्वपूर्ण है, जिससे बेहतर समाधान निकाल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है छात्रावास जीवन का क्या लाभ है। तो छात्रावास जीवन का लाभ है समाजीकरण और स्वतंत्र व्यवहार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और छात्रावास जीवन छात्रों को अपने माता पिता से दूर रहकर स्वतंत्र रूप से रहना सीखने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता आती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ रहने से उनके सामाजिक कौशल विकसित होते हैं और वे सामाजिक रूप से अधिक समायोजित हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालिका छात्रावास में कौन से सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए। पहला है गेट बंद रखना चाहिए, दूसरा है महिला वार्डन की व्यवस्था के साथ साथ कड़ी सतर्कता, तीसरा है बालिकाओं के नियमित काउंसलिंग करना, और चौथी है अनुशासन समिति। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। बालिका छात्रावास में जो सुरक्षा के उपाय हैं, तो महिला वार्डन की व्यवस्था के साथ साथ कड़ी सतर्कता अपनाई जाए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है छात्रावास में शॉर्ट सर्किट होने पर आपात स्थिति में वार्डन क्या करेगा। ऑप्शन है उच्चाधिकारी से मंजूरी मिलने का इंतजार करेगा, केवल पैनलबद्ध इलेक्ट्रीशियन को बुला सकता है, घटना स्थल को छोड़कर भाग जाए और प्राथमिकता के आधार पर समस्या को दूर करने के लिए निजी इलेक्ट्रीशियन को बुला सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। शॉर्ट सर्किट होने पर आपात स्थिति में वार्डन प्राथमिकता के आधार पर समस्या को दूर करने के लिए निजी इलेक्ट्रीशियन को बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक छात्रावास कक्ष कैसा होना चाहिए। आधुनिक छात्रावास कक्ष कैसा होना चाहिए। पहला है कक्ष साफ सुथरा हो तथा वहाँ लैन की भी सुविधा और इंटरनेट की व्यवस्था, दूसरा हो अच्छा फर्नीचर, अच्छा वायु संचार, और चौथा है ऑप्शन आपका नियमित रूप से सफाई। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा, कक्ष साफ सुथरा हो तथा वहाँ लैन की सुविधा और इंटरनेट की व्यवस्था हो। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास मेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है स्वच्छता, दूसरा है छात्रों को स्वास्थ्यकर और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना, तीसरा है सुसज्जित होना, और चौथा है मेस की धनराशि का समुचित रूप से उपयोग करना। तो बी ऑप्शन सही है, छात्रों को स्वास्थ्यकर और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना मेस का ये मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास में संपूर्ण सफाई हेतु मार्गदर्शन के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज का नाम बताइए। पहला है मेस गाइड, दूसरा है मेस समिति नियम पुस्तिका, तीसरा है सैनिटरी गाइड, और चौथा है छात्रावास नियम पुस्तिका। तो राइट ऑप्शन है मेस का सी ऑप्शन सही होगा, सैनिटरी गाइड। इसमें आपका सैनिटरी गाइड सी ऑप्शन सही है। छात्रावास में संपूर्ण सफाई हेतु मार्गदर्शन के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज का नाम सैनिटरी गाइड। यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें छात्रावास के रहने वाले छात्रों, अभिभावकों और कर्मचारियों के लिए सभी के लिए नियम शर्तें और विनियमों को निर्धारित करती हैं, जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए विस्तृत विस्तृत निर्देश प्रदान करती हैं। इसके नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, निष्कासन या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास कक्षा समान सूची का एक भाग है? तो वो आपका छत का पंखा है, सेलिंग फैन। छात्रावास कक्ष की सामान सूची का एक भाग छत का पंखा है। छात्रावास कक्षा हेतु अन्य सामान जैसे अध्ययन सामग्री, लैंप, मेज, कुर्सी, बिस्तर, कपड़े, जूते, पानी की बोतल सुरक्षा हेतु इत्यादि हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में मेस समिति का काम होता है? समग्र पर्यवेक्षण, नियमित बैठकें आयोजित करना, छात्रावास में अनुशासन बनाए रखना, और इसका डी ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है स्वास्थ्यकर और किफायती भोजन उपलब्ध कराना। तो डी सही है आपका। छात्रावास में मेस समिति का काम है स्वास्थ्यकर और किफायती भोजन उपलब्ध कराना, और समिति के अन्य कार्य जैसे मेन्यू तैयार करना, छात्रों की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करना, और मेस कर्मचारियों के प्रदर्शन की निगरानी करना। समिति छात्र और छात्रावास के बीच एक सेतु का काम करती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावासों के सामान्य रखरखाव और स्वच्छता का प्रभारी कौन होता है? तो वो आपका हॉस्टल वार्डन होती है, छात्रावास वार्डन होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। छात्रावासों के सामान रखरखाव स्वच्छता का प्रभावी छात्रावास वार्डन होता है। वार्डन के अन्य कार्य छात्रावास के सभी कार्यों की देखरेख करना, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, नियमों का पालन करवाना और एक सुरक्षित सहायक वातावरण बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है सामान्य वित्तीय नियमावली जीएफआर का संबंध है। जीएफआर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अनुमोदित डीलरों से मदें खरीदने से। सामान्यतः वित्तीय नियमावली जीएफआर व संबंध अनुमोदित डीलरों से मदें खरीदने से है। जीएफआर का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से हो और प्रक्रियाएं पारदर्शी हों। वित्तीय प्रक्रियाओं में एक रूपता लागू करना तथा खरीद, व्यय और रिपोर्टिंग में अप्रत्याशित देरी को कम करना है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका छात्रावास का वार्डन कौन होना चाहिए? पुरुष और महिला दोनों, केवल महिला, केवल पुरुष, समक्ष प्राधिकारी की स्वविवेक पर। तो राइट ऑप्शन है पुरुष, वो है आपका बी केवल महिला। बालिका छात्रावास का वार्डन केवल महिला होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। बालिका छात्रावास का वार्डन केवल महिला होनी चाहिए, जो अनुभवी, धैर्यवान, सहानुभूतिपूर्ण और नेतृत्व गुणों से युक्त होनी चाहिए, जिसका मुख्य कार्य एक मार्गदर्शक व सलाहकार नियम लागू करना, सकारात्मक माहौल बनाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में सामान सूची प्रबंधन का क्या प्रयोजन होता है? प्रशासनिक प्रयोजन, बजट की तैयारी, सामान की हानि और चोरी को रोकना, लेखा परीक्षा संबंधी आवश्यकता। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है आपका सी, सामान की हानि और चोरी को रोकना सामान सूची प्रबंधन का प्रयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, छात्रावास में निम्नलिखित में से किस खरीदारी से बचा जाना चाहिए? अनुमोदित डीलरों से खरीदारी करना, जीएफ और प्रावधान, अनुमोदित बजट से खरीदारी करना, खंडस खरीदारी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका डी ऑप्शन सही है, खंडस खरीदारी। खंडस खरीदारी से बचना चाहिए क्योंकि इससे बचत होती है, सामान खराब होने की संभावना कम होती है, और यह संगठित जीवन शैली को बढ़ावा देता है। साथ छात्रावास से संबंधित खरीदारी हेतु तो पहले से ही व्यवस्थित योजना बनाकर खरीदारी करनी चाहिए, ताकि वे अपने सभी सामानों को उचित उपयोग कर सके और बर्बादी से बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, अगला है छात्रावास का प्रभारी कौन होता है? छात्रावास का जो इंचार्ज होता है हॉस्टल का, वो कौन होता है? ऑप्शन है हॉस्टल सुपरवाइजर, वाइस चांसलर, छात्रावास अधीक्षक या पर्यवेक्षक और कुलपति। और अगला ऑप्शन है आपका
नेक्स्ट ऑप्शन है मेस सचिव और वार्डन। तो हॉस्टल की जो इंचार्ज होती है वो वार्डन होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। छात्रावास का प्रभावी वार्डन होता है जो छात्रावास के प्रशासन, अनुशासन और छात्रों के दैनिक जीवन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रशासनिक कार्य, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की समस्याएं हल करना, सुरक्षा और कल्याण के साथ देखभाल और परीक्षण करना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है छात्रावास जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है? प्रशासन द्वारा भय रहित और सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन, प्रत्येक कक्ष में वाईफाई की व्यवस्था करना, छात्रावास में अच्छी पुस्तकालय की व्यवस्था करना। तो राइट ऑप्शन है आपका प्रशासन द्वारा भय रहित और सहायक वातावरण उपलब्ध कराना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावासों में किशोरावस्था की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? तो पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग कराकर किशोरावस्था की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। नियमित काउंसलिंग कराकर समस्याओं को दूर किया जा सकता है और साथ ही खुला व सहयोगात्मक संवाद स्थापित कर उनकी भावनाओं को समझकर एक सहायक वातावरण प्रदान करें जहां वो अपनी बात कह सकें। इसके अलावा उन्हें खेल, कला या सामुदायिक सेवा जैसी पाठ्येतर गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छात्रावासों में आम समस्या क्या हो सकती है? पुस्तकालय पुस्तकों की कमी, उबाऊ जीवन। अगला है खराब खराब रखरखाव, पर्यवेक्षण की कमी। राइट ऑप्शन है सी, खराब रखरखाव। छात्रावासों में आम समस्या रखरखाव की होती है। इसके अलावा अन्य समस्याओं में खराब भोजन, नियम और पाबंदियां, शोरगुल, एकांतता इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है छात्रावास प्रबंधन में क्या शामिल नहीं है? छात्रावास कक्षा आवंटन, सुसज्जित बेडरूम, विद्यालय में प्रवेश, मेस आवंटन। राइट ऑप्शन है विद्यालय में प्रवेश। छात्रावास प्रबंधन में शामिल नहीं है। छात्रावास कक्ष का आवंटन, सुसज्जित बेडरूम, मेस आवंटन इत्यादि को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास मेस में स्टॉक प्राप्त करने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो इसमें कोई भी आंसर, आयोग ने इसके सही विकल्प आयोग ने इसे सभी विकल्प सही माने थे। पहला विकल्प है मेस प्रबंधक, प्रभारी छात्र, वार्डन और प्रधानाचार्य। तो जो स्टॉक प्राप्त करने का प्राधिकार है मेस का वो इन सभी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है छात्रावास प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी मद उपभोज्य है? छत का पंखा, कुकिंग गैस, सूचना पट, फर्नीचर। राइट ऑप्शन है कुकिंग गैस। छात्रावास प्रबंधन में कुकिंग गैस उपभोज्य है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट तथा आवास संबंधित वस्तुएं जैसे चादरें, तकिए और कंबल शामिल होते हैं। इसके अलावा मेस के लिए खास सामग्री, बर्तन और रसोई के उपकरण भी उपभोज्य श्रेणी में आते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास में प्रवेश के लिए क्या मानदंड होना चाहिए? पहला है ऑप्शन छात्रावास में प्रवेश अनुमोदित गाइडलाइंस के अनुसार। दूसरा ऑप्शन है छात्र छात्रा की जन्मतिथि द्वारा, केवल बाहरी छात्र छात्रा और लॉटरी पद्धति द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा इसमें। छात्रावास में प्रवेश के लिए मानदंड छात्रावासों में प्रवेश की अनुमोदित गाइडलाइन में छात्रों की शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक स्थिति, आवासीय दूरी, जाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और अनुसूचित जनजाति और शारीरिक विकलांगता जैसे कारक शामिल हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्रा के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की स्थिति में वार्डन का क्या कर्तव्य है? तो वार्डन का इसमें जो कर्तव्य होगा, तो वार्डन का कर्तव्य है बीमार छात्र छात्राओं को तत्काल नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट कराना। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावासों में सामान्यतः किस प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों का रखरखाव किया जाता है? ऑप्शन है आपके परिसंपत्ति रजिस्टर, वृक्ष रजिस्टर,
रोकड़ वही और उपभोज्य औष्र गैर उपभोज्य। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका डी, उपभोज्य औष्र गैर उपभोज। डी ऑप्शन आपका सही है। छात्रावासों में सामान्यतः उपभोज और गैर उपभोज स्टॉक रजिस्ट्रारों का रखरखाव किया जाता है। उपभोज वस्तुओं में कागज, पेन, फाइल, फोल्डर, सफाई आदि इत्यादि आते हैं और गैर उपभोज में स्टॉक रजिस्टर में शामिल वस्तुएं फर्नीचर, बिस्तर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में भोजन सूची का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है मेस समिति, मेस सचिव। तीसरा है वार्डन और छात्र नेता। तो राइट ऑप्शन इसमें ए होगा। जो मेन्यू का निर्धारण करते हैं वो समिति, मेस समिति करता है, जिसमें छात्रों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है। मेन्यू में खाद्य की गुणवत्ता, संतुलित और पौष्टिक भोजन के साथ सुरक्षित और किफ़ायती विकल्प पर बल दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में निम्नलिखित में से कौन सी मद गैर उपभोज्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन होंगे वो हैं तेल, रेफ्रिजरेटर, गेहूं का आटा और गैस। तो राइट ऑप्शन है आपका रेफ्रिजरेटर, बी ऑप्शन सही है। छात्रावास में गैर उपभोज्य मद रेफ्रिजरेटर और इसके अलावा खाट, बिस्तर, मेज, कुर्सियां, पंखे, डिस्पेंसर, जनरेटर, वाईफाई उपकरण इत्यादि हैं। जबकि छात्रावास में उपभोज्य वस्तुओं में तेल, गेहूं का आटा, साबुन, टूथपेस्ट इत्यादि को शामिल किया गया है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, छात्रावास में प्रवेश के लिए छात्रों की अधिक संख्या से कैसे निपटा जा सकता है? ऑप्शन है छात्रावास समिति के स्वविवेक पर, अत्यधिक छात्रावास शुल्क वसूल करके, केवल एक विशेष श्रेणी के छात्रों को आवंटित करके, और तीसरा है आपका मेरिट के आधार पर छात्रों की संख्या सीमित करके। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी है, मेरिट के आधार पर छात्रों की संख्या सीमित करके। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास के छात्र छात्राओं में अनुशासनहीनता से किस प्रकार निपटा जा सकता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग कराकर हम अनुशासनहीनता से निपट सकते हैं छात्र छात्राओं में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में गृह प्रबंधन, हाउस कीपिंग स्टाफ की हाजिरी की निगरानी कौन करता है? ऑप्शन है प्रिंसिपल, स्टूडेंट इंचार्ज, असिस्टेंट वार्डन, मेस कमेटी। तो राइट ऑप्शन है सहायक वार्डन, असिस्टेंट वार्डन इसके हाउस कीपिंग स्टाफ की हाजिरी की निगरानी करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके साथ छात्रावास परिसर की सुरक्षा, शैक्षिक व भावनात्मक सहायता प्रदान करना और आपात स्थितियों का प्रबंधन करना भी सहायक वार्डन करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब है आपका पार्ट 6, जिसमें आपकी हिंदी और ये आपका गद्यांश। गद्यांश से आपके 3 प्रश्न आएंगे, 1, 2, 3। इसको आप पढ़ के और पीडीएफ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 3 प्रश्न आपके गद्यांश के हो गए हिंदी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? स्वर्ग प्राप्त तत्पुरुष समास, मझधार द्वंद्व समास, आमरण अव्ययी समास, काला पानी कर्मधारय समास। जो सही नहीं है वो आपका बी नहीं है, मझधार द्वंद्व समास। मझधार में द्वंद्व समास नहीं कर्मधारय समास होगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बी आपका सही नहीं है और ये ए, सी और डी आपके तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है? बागीस, दिग्गज, अजंत, मनस्ताप। राइट ऑप्शन है डी, मनस्ताप नहीं है। मनस्ताप व्यंजन संधि का नहीं है, विसर्ग संधि का है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विस्तार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संधि नियमों का उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? उपयुक्त, उत्पाद, मना, स्थिति, अनाधिकार। तो डी ऑप्शन आपका सही है।
ये अशुद्ध है। अनाधिकार ऐसे नहीं, अनाधिकार संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनाधिकार नहीं, अनधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का सटीक अर्थ है। ऑप्शन है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, बहुत दुखी करना, बहुत बुराई करना, किसी को बहुत नुकसान पहुंचाना। राइट ऑप्शन है ए, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। इस मुहावरे का अर्थ है जले पर नमक छिड़कना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ है। तो उंगली पर नाचना, किसी के इशारे पर चलना। बी ऑप्शन आपका सही होगा, उंगली पर नाचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। आगत निर्यात, अमृत विष, अल्पायु दीर्घायु, अस्त उदय। तो इसमें राइट ऑप्शन ये है, आगत निर्यात का आगत नहीं आयात होता है, आयात निर्यात। और आगत का विलोमार्थी शब्द अनागत होता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं था कामिनी और वनिता। तो भार्या नहीं है। भार्या स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता, पत्नी का होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। और पत्नी के पर्यायवाची है अर्धांगिनी, सधर्मचारिणी, सती, धर्मपत्नी, सुहागन, संगठिता, विवाहिता, सुसंगता, जीवन संगिनी, साथी इत्यादि। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपका फिर से गद्यांश है जिसे पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो 3 क्वेश्चन है, 111, 12 और 13। तो पीडीएफ से आप इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ से इसके आंसर कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 3 के बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। मयंक, पीयूष, सुधाकर और सोम। तो चंद्र का पर्यायवाची पीयूष नहीं होता। पीयूष का पर्यायवाची अमृत, सुधा, प्राणरस, दूध, क्षीर, अमय, आवेहयात होता है, न कि पीयूष। तो पीयूष नहीं है इसका। चंद्र के अन्य पर्यायवाची हैं सोम, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधाकर, मयंक, शशांक, रजनीपति इत्यादि। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए। दूसरा है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। अगला है, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है। तो इसमें जो सही वाक्य है वो आपका बी होगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनेक शब्दों के लिए एक ही दृष्टि से असंगत है जिसकी तुलना न की जा सके। अनु अनुपमेय, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, जो हर जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी। तो इसमें जो सही नहीं है वो ए है, जिसकी तुलना न की जा सके वो अनुपमेय नहीं, वो अतुलनीय होता है। जिसकी तुलना न की जा सके वो अतुलनीय होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अमर शब्द का सटीक विलोमार्थी है। मर, मृत्यु, मृत, मर्त्य। तो राइट ऑप्शन है मर्त। अमर शब्द का सटीक जो विलोमार्थी होगा वो मर्त्य होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। जाएं, उपरोक्त, मनः स्थिति, महेंद्र। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। उपरोक्त नहीं उपयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की। वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो जो बहुत है ये क्या है, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, सर्वनाम और विशेषण। तो ये प्रविशेषण है बहुत। प्रविशेषण क्या होते हैं, तो जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट और आपका ये लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। चीटा चीटी, घोड़ा घोड़ी, जेठ
जठनी, भतीजा और भतीजी। तो सी ऑप्शन आपका गलत है, जेठ जठनी। जेठ जठनी नहीं, जेठानी होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। ये आपकी जो EMRS हॉस्टल वार्डन का जो दिसंबर में पेपर हुआ था वो आपका कंप्लीट हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।